वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। देखिए आज हम ज़्यादा नहीं थोड़े से भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने का कितना बड़ा महत्व कि शिव जी का श्रद्धा विश्वास इतना ज़्यादा करना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर कि भगवान रिझ जाए, भगवान आप पर खुश हो जाए, आपको दर्शन दे। भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी प्राणी मन से पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि, कुछ भी हमको अर्पण करता है हम स्वीकार करते हैं। अब भगवान कहते हैं अपना अहंकार, अपना मैं, अपना घमंड हमको सौंप दीजिए, क्योंकि हम ही सब कुछ दिए हैं, हमको कुछ मत दीजिए, अपना मन हमको दे दीजिए। और वही अगर अपना मन हमको दे दिए तो उसी का हम हो गए। देखिए अब ब्रह्मा जी हमेशा भोलेनाथ से कह रहे थे कि भोलेनाथ, देखिए पार्वती जो माता हैं, ब्रह्मा जी उनको अपना बेटी माने हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भोलेनाथ से कि देखिए भोलेनाथ, आप सत्यम शिवम सुंदरम हो, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है। और आपका जब पार्वती से शादी हुआ, पूरे भूत प्रेत गड़ गए, अपने रूप को बना लिए थे कि जो पार्वती की माँ है वो देख के बेहोश हो गई। उसके बाद जब उनका मन सच्चा हुआ तो भोलेनाथ अपने सुंदरता के रूप में आ गए, तो उनका फिर मन बदल गया। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए निर्मल मन होना चाहिए, और निर्मल मन से भोलेनाथ हमेशा खुश होते हैं। और खुश होके और हमेशा पार्वती जी को लेते हैं, अपना विचरण करते हैं, गंगा मैया के यहाँ जाते हैं, पूरे काशी हर जगह जगह। काशी में तो भोलेनाथ का ज़्यादा मन लगता है क्योंकि काशी तो उनका प्रिय नगरी है। तो अपना घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हर भक्त के हृदय में देखते हैं कि कौन मेरा शिव पुराण। देखिए रास्ते में शिव पुराण का कथा हो रहा था, कोई पंडित जी बाँच रहे थे, शिव पुराण कथा हमेशा चलती। जाते जाते एक गिद्ध था, मात्र उसके इतना अच्छा शिव पुराण लगा कि 1-2 घंटा वो कथा सुन लिया। और कथा सुनने के बाद उसका मन एकदम निर्मल हो गया, वो भगवान भोलेनाथ में एकदम लीन हो गया कि अरे सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। तो कहते हैं कि अगर बुरे लोगों का साथ आप अगर पकड़ेंगी तो बुरा ही ज्ञान देगा, वो सही रास्ता देने वाला नहीं है। आपको तो अपने तो दलदल में जाएगा, आपको भी दलदल में डुबो देगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने के ऊंचे से अपने के अच्छे लोग का साथ पकड़िए, ताकि आप अगर डूब रही हैं तो आपको उबार दे। अब पता चले कि ऐसा साथ पकड़ लीजिए कि अपने तो डूबी रहे, आपको भी डुबा दे, तो क्यों ऐसा साथ पकड़ना। तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमको जो मिले अच्छे मिले, हमको पार लगा दे। अभी देखिए 4 दिन का ज़िंदगी है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो अब वहीं सा लेखा जोखा होता है। हम बार बार कहते हैं आत्मा है तो इस शरीर में दर्द पीड़ा सब कुछ, जिस दिन आत्मा निकल गया शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा लोग रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मा के रहते परमात्मा को पकड़ लीजिए, अगर उनको आप पकड़ लीजिए वही उद्धार होने वाला है। धन दौलत पैसा कौड़ी अरबपति सब छोड़ के जाते हैं। कितनों कोई के करोड़पति है वो भी पलंग पर सोता है, वही दाल रोटी खाता है। गरीब है वो भी पलंग पर सोता है, दाल रोटी खाता है। कोई ऐसा नहीं है कि अमीर करोड़पति लेके जाएंगे, सब इसी जगह छोड़ देंगे। लेकिन जाएगा तो आपका कर्म, आपका धर्म, आपका जो सत्संग, आपका जो सत्संग किए हैं, शिव पुराण पढ़ी, वो आपके साथ जाएगा। कहते हैं आपके साथ धर्म जाता है, कर्म जाता है। तो अच्छे कर्म करिए ना, सबसे मीठी बातें बोलिए, सबसे हंस के बोलिए। अगर कोई को नहीं ज्ञान है तो उसको अच्छी चीज़ बताइए, उसको सत्संग ले जाइए। देखिए ये आप अच्छे काम करेंगे तो भोलेनाथ के घर में से भी तो अच्छे बनेंगी। अब वहीं पर एक ब्राह्मण थे, अब पार्वती से भोलेनाथ सुना रहे थे। हमेशा कथा पार्वती जी को भोलेनाथ सुनाते हैं और किसी को नहीं सुनाते, वो हम लोग के समझाने के लिए कहते हैं। तो कह रहे हैं पार्वती देखो, एक ब्राह्मण था, वो हमेशा मंदिर का सफाई वफाई करता था, भोलेनाथ के मंदिर जाता था और वो सफाई वफाई करके और जो उसके पास था भोग लगाता था, पूजा करता था। और 12 बजता था तो कसाई सोचता था कि सब मछली मीट मांस अंडा खाते हैं, का भोलेनाथ का मन नहीं करता होगा।
भोलेनाथ का तो भी मन करता होगा कि आज हमको मछली मिले, मीट मिले, मांस मिले। तो वो अपना ले जाता था, वो मांस का काम ही करता था, वही बेचता था। एक दिन दोना में रख के ले जाके भगवान को भोग लगा देता था। करते 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 जब पंडित आते थे, तो पंडित बड़ी चिंतित कि कौन ऐसा आता है कि मांस का भोग लगा देता है। तो अपने मंदिर में फिर फेंकते थे उठा के, फिर मंदिर का सफाई करते थे, फिर भगवान को नहवाते धोवाते थे, फिर भोग लगाते थे। अब वो बड़े चिंते में रोज 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 पंडित जी सोचे कि आज हम भगवान शंकर जी के ऊपर लोहे का जाली लगवा देंगे, पार्वती माता के, ताकि वो भगवान को स्पर्श न कर सके। और उस कसाई करता क्या था कि मुँह में पानी भर के लाता था और अपने गमछा में मांस रख लेता था, एक हाथ में फूल लेके आता था, अपने मुंह से जल चढ़ा देता था और मांस का भोग लगा के वो फूल चढ़ा देता था। रोज का उसका नियम होता था। और रोज कहता था का भगवान भोलेनाथ का मन नहीं करेगा आज हमको मीट मिले, मांस मिले, मछली मिले। रोज करता था, रोज का काम था उसका। करते 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 जब वो पंडित जी क्या किए कि जाली लगा दिए। जब जाली लगा दिए तो भगवान की आंखों से मार झरझर झरझर खून बहने लगा। अब भगवान के आंख में चोट लग गया भोलेनाथ की। तो कसाई सोचा, अपने गमछा से पूरा खून पोछा, गमछा खूने खून हो गया, खून नहीं बंद हुआ। तो उसने सोचा कि अरे भगवान का तो लग रहा है आँख फूट गई है। तो अपना एक आँख भगवान का त्रिशूल निकाला है, वही त्रिशूल से एक आँख निकाल के अब भगवान में चपका दिया। अब भगवान का खून बंद हो गया। देखिए लीला। अब वो कसाई को कोई ज्ञान नहीं था, कोई सत्संग नहीं सुना था, कोई पूजा पाठ नहीं किया था, बस एक भाव उसका था, उसका प्रेम था भगवान के प्रति। हमेशा काम करता था लेकिन भगवान को याद करता, मन से मैं भगवान को याद करता था। भले वो कसाई मीट मांस का काम करता लेकिन भगवान को कभी भूलता नहीं था। अब भगवान तो निर्मल मन देखते हैं, भाव ही देखते हैं। अब ऐसे करते करते बड़े रोज का काम इसका उसका हो गया कसाई का। निर्मल मन से भगवान को अपन याद करता था। तो अपना आँख लगा दिया। अब एक आँख से अपना देखा है, कोई बात नहीं भोलेनाथ, एक आँख लगा दे रहे हैं, हम एक आँख से अपना काम कर लेंगे। लेकिन वही काम करते करते एक दिन वो कसाई भोग लग जाए तो उस समय पंडित जी आ गए। पंडित इतना बातें कसाई को बोले, तुम पापी हो, तुम चंडाल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, खूब बोले, खूब गाली दी। तुम आए के भगवान को मीट लगाते, भगवान मीट खाते, ये करते वो करते, तो अपने जैसे समझते हो भगवान। खूब बहुत बोले। अब वो कसाई बेचारा कुछ बोला नहीं। उतने में शंकर पार्वती जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होके कह रहे थे कि क्या तुम चरण गए। कहे देखो वो कसाई जरूर है, अपना जो कर्म है वो कर रहा है, लेकिन श्रद्धा विश्वास उसका देखिए, कुल काम छोड़ देता है लेकिन उसको ध्यान में रहता है कि अरे आज हम भगवान को भोग नहीं लगाए। वो ठीक है, श्रद्धा भाव तो उसके पास है, वो मीठ लिया के लगाता है, हम स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम श्रद्धा भाव देखते हैं। तो कहे अरे कहे तुम ये नहीं देखे जब तुम जाली लगा रहे थे तो मेरी आंखों से इतना खून बह रहा था, वो आया ध्यान दिया और इतने में तुम्हारे में इतना फर्क है कि जब देखा कि उसकी आंखों से मार झरझर झरझर खून बह रहा है, तो ये बताइए कि तुमने ध्यान दिया। वो अपना आँख निकाल के मेरी आँख में लगा दिया और उसके बाद एक आँख का कहना तुम कर, कहे नहीं ये काम तो हम नहीं कर सकते, तो सोचते कि हम अंधा हो जाएंगे, एक आँख से कैसे रहेंगे, तब तुम्हारे मुश्किल में फ़र्क नहीं है। तो कहे भोलेनाथ हम इतना ज़िंदगी भर आपका पूजा किए, मंदिर साफ किए, भोग लगा, कहे किए, तुम्हारा मन भी साफ है, हमको पता है, लेकिन जो वो कर दिया वो तुम नहीं कर पाते। भले वो मांस का भोग लगाता है, उसका काम है अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए। अंत में भगवान कहे कसाई से कि तुम माफी, तुम वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। कहे भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हमको, हमारे पास बहुत कुछ है, बस इतने किए कि जीवन भर मेरे बच्चे अच्छे से रहें, उनका ध्यान आप दीजिए। कहें ठीक है, ये मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा, जो भक्त आएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, चढ़ावा करेंगे, उसमें आधा पंडित के खाते में जाएगा और आधा तुम्हारे में, तुम्हारा परिवार भी चलेगा। पंडित जब तुम लोग दोनों मरोगे तो हम शिव लोक में 2 जगह खाली कर देंगे। ये ब्राह्मण और कसाई दोनों आ रहे हैं, तुमको शिव लोक में स्थान मिलेगा। ठीक है भाई, मानते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम परिवार के लिए अपना पालन पोषण के लिए कसाई का तुम काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान तो मेरा दे रहे हो ना। काटते उड़ते बैठते चलते तो तुम तो शिव का पुकारते हो, शिव के सिवा तो तुम कुछ करते नहीं हो। तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे दिमाग में ये लगता है कि हम पहले पहले भगवान को ले जाके भोग लगाएं तब हम बेचेंगे। तो भगवान जो हैं इतना वो कसाई पर खुश हो गए
उसकी आँख भी वापस आ गया, क्योंकि उसका श्रद्धा भाव विश्वास देखे थे कि विश्वास के साथ वो अपने एक आँख को निकाल के भगवान में चिपका दिया था। तो देखिए, तुम आज 1000 सफाई करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन अपना मन भगवान में लगाइए। भगवान मन देखते हैं। कहते हैं तुम्हारा शरीर कहीं भी हो, तुम्हारा मन हमारे में हो। जो निर्मल मन से भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान का सफाई करता है, भगवान को भोग लगाता है। और देखिए, मुँह में पानी भर के ले जाता था। पहले मुँह से पानी भगवान को चढ़ाता था, उसके बाद फूल चढ़ाता था, और जो मांस ले उसका भोग लगाता था। ये रोज यही काम उसका नियम था। अब पंडित एकदम परेशान हो गया। पंडित परेशान हो के जाली लगवा दिए, तो उसको एक दिन पकड़ ही लिए। लेकिन जिस दिन वो कसाई को गाली दे रहा था, तो ब्राह्मण, उसी दिन भगवान प्रकट भी हो गए। अब भगवान उसी कसाई की वजह से वो ब्राह्मण को भी दर्शन हुआ, पार्वती या माता का, भोलेनाथ का। अब भोलेनाथ एकदम सामने खड़े हो गए, कहे देखो, हमको सब दुनिया में प्रिय, हम ही दुनिया में सबको जन्म देते हैं। ये दुनिया में मट्टी का पुतला है, मट्टी का सांचा है, सबको हम ही बनाते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं कि देखिए, सोना तो है एक, अब सोना का कान में बनवा लीजिए, नाक में बनवा लीजिए, कंगन बनवा, ये बताइए, कानी का बाली बन गया, कंगन बन गया, तो क्या सब अलग अलग हो गया? सोना तो एक ही है ना। तो इसीलिए एक भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण होगा। और हमेशा चलते उड़ते बैठते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो आपको आता है, शिव शिव, शंकर शंकर, जो आता है बोलते रहिए, काम करते रहिए। आपका लेखा जोखा सवेरे से शाम तक होता रहता है कि आप भगवान को क्या दिए। भगवान तो आप लोग को इतना खाने को, पीने को, रहने को, ये भगवान का शुक्रिया करिए ना कि हे भोलेनाथ, आपने हमको बहुत कुछ दिया, हम आपको क्या दे रहे हैं। एक भगवान तो आपका भक्ति, आपका मन भजन मानते, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। दिन रात माया जाल में, अरे जान, ये सोच लो कि कुछ रहने वाला नहीं है। ये सारे दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब जाने वाला है। एक बार आत्मा शरीर से निकल गया, कभी वापस नहीं आया। किस क्षण, किस घड़ी, किस समय निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, डोल रही हैं, फिर रही हैं, कब निकल जाए क्या आपको समय मालूम है? हाँ, ये तो मालूम है 7 दिन में एक दिन जाना है, कौन दिन मेरा होगा ये भी नहीं पता है। तो आप भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, उठते बैठते भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्ते ओम नमः शिवाय जब करते रहिए। आप भगवान का नाम लेते रहिए, अपना काम करते रहिए, दोनों काम होगा। हे भगवान, आपकी कृपा सारा काम हो गया। हे भगवान, आपने ये सब करवा दिया। हे भगवान, आज सवेरे का दिन उठा। हे भगवान, आज रात हुआ। हे भगवान, आज ने आप नहवाए। हे भगवान, आपने हम आज शिव पुराण सुने, कथा सुने, सत्संग में गए। सब भगवान का धन्यवाद करिए ना 24 घंटा। भगवान कहते हैं कि अरे तो मेरा असली भक्त है, दिन रात मेरा धन्यवाद करता है। कितना लोग तो हम कहिए, हम उसको खिला रहे हैं, हमारे न रहने से तुमको पता चलेगा। अरे तो भोलेनाथ सब कर रहे हैं, तुम करने वाले कौन है? तुम्हारे अंदर है कौन? वही तो शिव है, शिव शक्ति है। जो हम बोल रहे हैं किसके शक्ति से बोल रहे हैं? जो शिव शिवलिंग हमारे अंदर है वही हम बोल रहे हैं। जिस दिन वो निकल जाएगा, इस शरीर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो भगवान को पकड़िए ना, और सबको खुशी देने का काम करिए, और सबको जितना हो सके अपने मन से सबको प्यार बांटिए, खुशी दीजिए। यह मन से सोचिए कि मेरे मन से कोई बुरा कर्म न हो, हमारे मन से अच्छे कर्म हो। जो अच्छा कर्म करता है भोलेनाथ हमेशा उसका साथ देते, उसके संग रहते हैं। कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता है, बैठता है, मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, वो तो दिन रात मेरे हृदय में वास करता है। क्या उसको शिवलोक जाना पड़ता है, वहाँ जगह पहले से खाली हो जाता है। ये शिव भक्त आ रहा है, इसको जगह बना के रखिए, मेरा शिव भक्त आ रहा है। तो भगवान हमेशा उसका ध्यान देते हैं। आप सोचते हैं भोलेनाथ नहीं देखते हैं? भोलेनाथ 24 घंटा, एक क्षण उनका मुना और आँख नहीं रहता, हमेशा देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कितना हमारा भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम ले रहा है, मेरा गुण गा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का निर्मल मन चाहिए। भगवान कहते बस अपना मन हमको दे दीजिए। आप नहीं कुछ है, पत्र पुष्पम फलम तो में भक्ता समय, पत्र पुष्प फल क्या है? ये हृदय का मन है, ये पुष्प है। हम आपको समर्पण करें। प्रभु, जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु, इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में सब दे, तुम जैसे रखो वैसे रहेगा। और ये मत सोचो भगवान, बेटा बेटी पति सब भगवान का प्रसाद है। और यह सोचो सब भगवान है, मेरा कुछ भी नहीं। हम अकेले आए अकेले जाएंगे, ना आपके साथ में कोई आया ना जाएगा। अकेले आए हो, अकेले जाना है। तो बस भगवान का भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो,
सब भोलेनाथ कल्याण करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम से जो उठता बैठता लेता है वही तो मेरे असली प्रिय है, और जो हम लगा के रखता है तो बकरी मती हम करता है, बकरिए मती रहता है। तो इसे भगवान को सब सौंप दीजिए, देखिए भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कोई गलती टूटी फूटी हो जाता हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। अनाड़ी मूर्ख तो हम खुद, हमको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो भोलेनाथ हमको करा देते हैं हम आप लोग को सुना देते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय भोलेनाथ करेंगे।